करते हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, चैप्टर 3 हाँ। एनसीईआरटी हिसाब से सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को शुरू करने से पहले क्लास 9 में सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? मैटर एंड सराउंडिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा उससे रिलेटेड कुछ चीज जान लेते हैं। मैटर क्या होता है? एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पोसेस मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, फिर मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में। ठीक है, कौन कौन से? एक है प्योर और एक है इम्प्योर। ठीक, प्योर मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? प्योर मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? हाँ, 2 पार्ट। कौन कौन सा? एलिमेंट और कंपाउंड। और इम्प्योर को 2 पार्ट। कौन कौन सा? एलॉय वाला। अलॉय तो आता ही नहीं है इसमें। इम्प्योर में काउंट ही नहीं होता है अलॉय। मिक्सचर। ठीक है, अब मिक्सचर भी कई तरह के होते हैं। कौन कौन से? कितने तरह के मिक्सचर होते हैं? 2 तरह के। ठीक है, जिसमें एक आता है मिक्सचर में आपका होमो, हेट्रोजेनियस और कोलाइड्स। ठीक है, और प्योर में एलिमेंट में 2 तरह के, मेटल्स और नॉन मेटल। कंपाउंड भी होते हैं डिवाइड? नहीं होता है। चलो ठीक है, तो अभी देखो मैटर से ये सारी चीजें निकल के आई हैं। अब इसी चीजों में हम लोग किसकी बातें करने जा रहे हैं? मेटल्स की, और जो कि किसको क्या कहते हैं? एलिमेंट। क्यों कहते हैं इनको? हाँ, तो एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों के अंदर केवल एक तरह के एटम पाए जाते हैं। कितने तरह के? एक तरह के। एग्जाम्पल, मेटल में अगर लोहे की बात करोगे तो लोहे के टुकड़े में कौन सा एटम पाया जाएगा? लोहे का। आयरन कहीं ना पाया जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि कॉपर का एटम मिलने लगा उसमें से, नहीं। तो इसलिए एलिमेंट में जो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, दोनों केस में एक तरह के क्या प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस क्या होते हैं? एक तरह के क्या होते हैं इसमें? वन काइंड ऑफ एटम मौजूद होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो नहीं बोलेंगे, पर गलत अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी चल रहा है। ठीक है, फिर बाद में गलत बोलते रहिए। तो अभी चल रहा है क्या सीन? प्योर हो गया, प्योर में एलिमेंट हो गया, एलिमेंट में मेटल हो गया और नॉन मेटल हो गया। वही हमारे चैप्टर का नाम है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स में एक तरह के एटम और नॉन मेटल में भी एक तरह के एटम। जैसे एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन नॉन मेटल है, उसके अंदर किसके एटम पाए जाते हैं? क्लोरीन के एटम पाए जाते हैं कि किसी और एटम के भी पाए जाते हैं? नहीं, क्यों? क्लोरीन। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या? नॉन मेटल या वन काइंड ऑफ एलिमेंट, या इसको बोलते हैं मैटर। कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि ये मैटर के अंदर ही है ये एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर में मेटल नॉन मेटल। वैसे भी आप लोगों को 5th चैप्टर नहीं ना आ रहा है, सिलेबस में नहीं है, नहीं तो एलिमेंट्स के बारे में और भी बहुत सारी बातें आप जानते हैं। ठीक है, हटा दें इसको, बनाएंगे, बना लीजिए इसको। कॉपी के पीछे जो जगह खाली है। अब हम लोग बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं? तो मेटल्स वो होते हैं जो कि अगर जनरली सोचने की कोशिश करें ना, तो मेटल इज लाइक अ किंग। ठीक है, मेटल किसकी तरह होते हैं? राजा की तरह होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कितने होता है? और वो होते हैं नॉन मेटल्स माने कि बेगर। बेगर माने भिखारी। ठीक है, तो किंग और बेगर टाइप के होते हैं। अब देखो इनको किंग क्यों बोला गया?
क्योंकि क्योंकि ये, हाँ, किंग लोग दान करते हैं तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दान करते हैं, यहाँ पर डोनेट कर देते हैं, ठीक है। और बेगर लोग का मांगने का काम होता है तो ये हमेशा क्या मांगते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसलिए इनको बेगर कहा जाता है। अब ये तो जनरल भाषा में हो गई। नॉर्मली क्या है, तो ऐसे सुनेंगे मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को देके कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिव नेचर के हो जाते हैं। जैसे मान के चलो कि सोडियम है, सोडियम के आउट 2, 8 और 1 है, 1 ऐसे 2, 8, 1, ठीक है, और ये 1 यहाँ पे छोड़ देगा बाहर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका Na+ हो जाएगा ना। एक एटम निकालेगा बाहर तो क्या बन जाएगा, ये Na+ हो गया। तो ये मेटल है कि नहीं, और इसके ऊपर कैसा नेचर आ गया, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ठीक है। तो मेटल्स के पास कैसा नेचर होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं या फिर दे सकते हैं किसी को भी। और कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या तो 1, या तो 2, या तो 3, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी दे सकते हैं, 4 नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये हो गए मेटल वाले। और जो नॉन मेटल होते हैं वो कितने ले सकते हैं, या तो 3 ले सकते हैं, या तो 2 ले सकते हैं, या तो 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लेके ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। क्लियर, एक्चुअली कहीं थोड़ा गई है। क्यों, अरे 2 लेगा 3 लेगा यही। हाँ तो 5 3 लेगा तो कितना हो जाएगा, 8, 6 2 लेगा तो कितना हो जाएगा, 8, और 1 7 लेगा तो कितना हो जाएगा, 8। ऑक्टेट रूल हुआ ना, आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए, तो इसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन को मानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन जो ही किसी के हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो। अगर किसी को स्थिर होना है यानी जीवन में अपने सेटल होना है तो उसको क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास तो जीवन भर क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। क्लियर, तो वही सरकारी नौकरी है, समझ लो। ये सरकारी नौकरी मिल गया तो जीवन अस्थिर हो जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। बोलिए कोई दिक्कत इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोले क्या बोलेंगे, बोलेंगे कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन के लूज करने की क्वालिटी को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं उसके द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्लियर, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कौन शो करता है, मेटल्स। और ये कैसे शो करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और इससे पता चलता है कि ये मेटल्स और ये नॉन मेटल्स है। अब नॉन मेटल्स में कुछ ऐसे भाई कुछ होंगे जो कोई भी इलेक्ट्रॉन आसपास दिखेगा फट से क्या कर लेंगे, झपट लेंगे। मान चलो 4-5 भिखारी जा रहे हैं रास्ते में, तुमने 1 रुपये दे तो जो उनमें से स्ट्रांग होगा उसी को मिलेगा 1 रुपया, वो होगा कि नहीं होगा। मान 4-5 भिखारी जा रहे हैं रास्ते में और तुमने 1 रुपया ऐसे फेंक दिया नीचे, तो वो 1 रुपया उसी को मिलेगा जो सबसे स्ट्रांग होगा। तो सबसे स्ट्रांग जो होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि उसके पास ज्यादा क्षमता है। वो 1-1 रुपये फेंकोगे तो क्या करेगा, सबसे पहले लेगा। और जो उसमें कमजोर होंगे जिनके पास उतनी क्षमता नहीं है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होगी, कम होगी। समझ गए। उसी तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिव में हर एक जो मेटल्स होता है वो 1 2 3 नहीं छोड़ सकता। कुछ मेटल्स होते हैं जो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, कुछ मेटल 2 छोड़ते हैं और कुछ मेटल 3 छोड़ते हैं। तो जनरली अगर सोचो कि 10-15 ठे रईस लोग हैं, पैसा रुपया वाले, तो सबके बस का नहीं है कि 3-3 लाख रुपए उड़ाते चलेंगे। कुछ लोग होंगे जिनकी क्षमता होगी वो 1 लाख रुपए दे सकते हैं, किन्हीं को होगी जो 2 लाख दे सकते हैं, और किन्हीं को होगी जो 3 लाख दे सकते हैं। तो सबकी क्षमता अलग अलग है ना। उसी तरह उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और इनकी क्षमता अलग, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कैपेसिटी डिसाइड करती है कि कौन कितना किसकी कैपेसिटी है कि नहीं, डोनेट करने की या तो गेन करने की। क्लियरिटी। तो ये था पूरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चिट्ठा। किसी को डाउट है तो बताओ कहीं पे भी, बोलिए। इधर नहीं ना, इधर। अभी हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल की क्या जानने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्योंकि जानते हो चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सबकी अपनी अपनी क्या होती है, क्वालिटीज होती हैं।
कुछ की मेरिट्स होती है, कुछ की डिमेरिट्स होते हैं, वो सबके अंदर है। चाहे वो कितना भी पैसा है उसके पास भी कुछ ना कुछ होगा, अच्छी और बुरी बातें, और जिसके पास नहीं है उसके पास भी दोनों होगा, अच्छी और बुरी बातें। दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें मेटल की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है जिनके ऊपर चर्चा करनी है हमको, इनकी प्रॉपर्टीज में, वो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, जिनके ऊपर जैसे मान चलो कि अभी अगर हम लोग नॉर्मली चर्चा करें सोसाइटी को देखते हो तो कहते हैं लॉयल्टी, कहते हैं ना, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, और मतलब कि काइंडनेस और जेलसी, ये सब चीजें बनाते हैं ना ऐसे करके। हम चेक करते हैं क्लास में कितने बच्चे जो लॉयल हैं तो फला बच्चे लॉयल हैं, वैसे कितने बच्चे ऑनेस्ट हैं तो फला बच्चे ऑनेस्ट है, कितने बच्चे काइंड हैं तो ऐसे करके नंबर आएगा यहाँ पे लाइन से। और कुछ लोग जेलस होंगे, और अभी क्या बोला है नीचे सबसे भूल गया, जो भी है। तो इस तरह की बातें वहां पे होती हैं। तो इंसानों के कैरेक्टराइज करने के लिए हम क्या रखते हैं, ये रखते हैं ना, ठीक है। लेकिन इनको कैरेक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, तो इनके लिए एक स्पेसिफिक चीजें बनी हुई हैं। बोलिए, समझ में आया ये वाली चीज? चलिए जो पॉइंट है उनको नोट कर लेते हैं। सबसे पहला है हार्डनेस, उसके बाद है स्ट्रेंथ, उसके बाद है स्टेट, फिर है साउंड, फिर है कंडक्शन, फिर है मैलेबिलिटी, फिर है डक्टिलिटी, उसके बाद एमपीबीपी, और उसके बाद डेंसिटी और कॉलर। जैसे इंसानों को कैरेक्टराइज करना होगा तो अलग अलग बातों पर कैरेक्टराइज करना, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, ऐसे बांट सकते हैं ना। उसी तरह मेटल और नॉन मेटल को बांटने के लिए जगह बने हुए, दोनों का है, दोनों को इसीलिए बांट सकते हैं हम लोग। जैसे हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस का मतलब क्या है, मजबूत, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, यानी कि उसको हथौड़े मारो तो टूटे ना, वो वाला हार्डनेस, ठीक है, ठोस कठोर की बात करते हैं, ठीक है। तो कौन ज्यादा कठोर होगा, मेटल सबसे ज्यादा कठोर होंगे, ठीक है। मेटल्स आर मोर कठोर देन नॉन मेटल, है कि नहीं। एग्जाम्पल में क्या है, ले लो आयरन, है कि नहीं, कॉपर है, और सिल्वर गोल्ड है, ये सब क्या है, वो तो हमको ही पता है मेटल है, ठीक है। मेटल्स हैं, हार्डनेस है उनके अंदर, मजबूती है उसके अंदर, है कि नहीं। ऐसे ऐसे दबाओगे तो दबेगा नहीं, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स में क्या होता है, हार्डनेस नहीं होता है। होता क्या है, मान लो ना कि एक हथौड़े मारोगे बिखरे बिखर जाएंगे ना, ठीक है, वो इतने ज्यादा पावर झेल नहीं सकते। एग्जाम्पल कोयला, कोयला को एक हथौड़ी मारो तो क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। ऐसा है कि कम से कम 10 हथौड़ी मारो तब जाके बिखरे, नहीं, एक ही हथौड़े में बिखर जाएगा। समझा, क्या मजबूत है वो इतना, नहीं, तो इतना मजबूत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज में कि हार्ड में मेटल है और हार्ड में मेटल नॉन मेटल नहीं है। तो एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल है ना, लोहे का और कार्बन का। अब कुछ इधर भी है ना, जैसे हार्ड हो गया तो ये सब तो हार्ड है, क्या सारे के सारे मेटल हार्ड हैं, तो नहीं, ठीक है, सारे के सारे मेटल हार्ड नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मरकरी, मरकरी हार्ड है नहीं, वो तो लिक्विड है। और पोटेशियम, नहीं, सोडियम ले लो, सोडियम क्या है, हार्ड है नहीं, वो तो एकदम सॉफ्ट होता है एकदम, समझा। तो बहुत सारे जगहों में ये है कि प्रॉपर्टी में हार्डनेस तो है मेटल्स में, लेकिन सारे मेटल्स में नहीं है। नहीं होता है कि जैसे कि मान लो किसी जगह में 10 लोग अमीर हैं, तो वो अलग बात है, देखने में अमीर है पर अंदर से तो वही जानते हैं ना क्यों है कि नहीं है, बात है कि नहीं। मान लो 10 लोग बहुत बड़े बड़े 10 गो बिल्डिंग में रह रहे हैं, कि किसको कह सकते हैं कि किसके पास कितना पैसा है, बता सकते हो, क्या पता उसका दिखावा हो और अंदर से पूरा खोखला हो। उसी तरह का ये भी है हार्डनेस में भी, ठीक है। सारे के सारे मेटल हार्ड नहीं, पर मेटल्स आर हार्ड, समझ रहे हो, मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ऑल मेटल्स आर हार्ड। समझ बात को, ठीक है। थोड़ा राइमिंग है इसमें, कृष्णा, मेटल हार्ड है लेकिन सारा मेटल नहीं है, गुड, तुमको समझ आया। चलो
उसी तरह अब बात करते हैं दूसरे में क्या है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ का मतलब बात करता है टेंसाइलनेस पे। टेंसाइलनेस समझते हैं? टेंसाइलनेस, इसका मतलब ना कि खिंचाव। ठीक है, जब हम उसको किसी को खींचते हैं तो मेटल्स को खींचोगे ना तो खिंच जाएंगे। ठीक है, मेटल को खींचोगे तो क्या हो जाएंगे? खिंच जाएंगे। लेकिन नॉन मेटल को खींचेंगे तो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। समझ में आया? तो ये था तुम्हारा स्ट्रेंथ। क्लियर? उसके बाद है तुम्हारा स्टेट। स्टेट में क्या है कि सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड। फिर भी कुछ एक्सेप्शन है। कौन कौन? मरकरी है, सोडियम है। समझा? तो ये सब एक्सेप्शन है। उसी तरीके से जो गैस वो होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, वो कैसे होते हैं स्टेट में? गैसेज होते हैं और लिक्विड होते हैं। लिक्विड और गैसेज में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन है। डायमंड, डायमंड कैसा होता है? लिक्विड। कैसा होता है? सबसे हार्ड होता है। हार्ड होता है कि नहीं हार्ड होता है? तो एक आध एक्सेप्शन स्टेट में भी है। बोलिए, कोई दिक्कत? उसके बाद नेक्स्ट है साउंड। साउंड में क्या है कि जब मेटल्स पे ऐसे ऐसे टन से मारोगे तो एक बहुत ही ऐसा आवाज निकलेगा जिसमें कोई दिक्कत नहीं है सुन के। ठीक है, मीठा आवाज निकलता है। वही नॉन मेटल पे मारोगे तो ठक कर कर फर फर नॉइज निकलेगा उसमें से। ठीक है, तो इसको आप पीटोगे तो म्यूजिक, और इसको पीटोगे तो नॉइज। बोलिए, समझ में आया? चलिए, इसका एग्जाम्पल है ना म्यूजिक वाले का साउंड में, वो है आपका मंदिर का घंटा। बजाते हैं ना तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अभी थाली उठा के पीटोगे तो वो क्या क्रिएट करेगा? नॉइज निकलेगा। वैसे थाली भी क्या है? मेटल है? नहीं कह सकते, क्योंकि थाली मतलब स्टील होता है और स्टील इज नॉट अ सिंगल मेटल। वो क्या होता है? अलॉय होता है। ठीक है, जिसके वजह से वो डिफरेंट आवाज कर सकता है। लेकिन जब भी आप ऐसे पीतल उतल के बर्तन को पीटेंगे तो एक अलग तरह की आवाज उसमें से निकलेगी। पीतल समझते हैं ना, जिसका घंटी बनता है? पीतल हो गया, कांसा हो गया, हाँ वो पीला कलर का जो होता है। तो ये हो गया म्यूजिक वाला सीन। तो कैसा प्रोड्यूस करता है ये? कैसा प्रोड्यूस करता है? सोनोरस। साउंड को ही सोनोरस कहते हैं हम लोग। मीठा। ठीक है, ये देख रहे हो, ये प्रॉपर्टी लाइन है ना, ये सब प्रॉपर्टीज हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं हम लोग? सोनोरस। ठीक है, तो सोनोरस में जो जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस मतलब कि अच्छा मीठा आवाज प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल में सोनोरस मतलब कि बढ़िया आवाज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। समझ गए? बशर्ते इस नोट्स के अंदर नाम थोड़ी सी परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, आप लोग के जो नॉर्मल किताबें हैं उससे थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि ये हम लोग हार्डनेस पे चर्चा नहीं की थी, स्ट्रेंथ पे चर्चा नहीं किए थे। हम लोगों ने बस 5-7 को आइटम लिए थे, पूरा भर दिया हुआ है। ठीक है, अभी जान ही लेते हैं सबके बारे में। कभी भी देखो, कोई भी अगर कंफ्यूजन होगा तो हमसे पूछ लेना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहना कि हाँ ये क्या ऐसे हो गया, ये क्या, मिला मत देना साउंड का स्टेट में, स्टेट का साउंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कंडक्शन। कंडक्शन मतलब कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला। तो जितने भी मेटल होते हैं वो सारे के सारे हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कुछ उसमें एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। समझा? उसी तरीके से नॉन मेटल की बात करो तो नॉन मेटल कंडक्शन नहीं करते हैं, उसमें भी एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट, पेंसिल के जो आगे का लीड होता है वो क्या करता है? कंडक्ट करता है। समझा? तो केमिस्ट्री है, सब में एक्सेप्शन है। नेक्स्ट बात करें किसमें? मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब जैसे इसको पीट के क्या बना दो? चादर बना दो। तो देखो लोहे की शीट देखिए हम, जिससे दरवाजा बनता है, तो वो सबसे पहले लोहा होता है बड़ा बड़ा। ठीक है, उसको पीट पीट के क्या कर देते हैं? पतला कर देते हैं। तो मैलेबिलिटी का मतलब जिसको पीटने पे क्या बन जाए? वो चादर बन जाए। तो क्या मेटल चादर बनेगा? हाँ या ना? हाँ, तो इसलिए मेटल आर मैलिएबल कह सकते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल चादर बनेगा?
तो नॉन मेटल आर नॉट मैलिएबल। समझ में आया? मैलिएबल में जानते हो ना, लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या हो सकता है, शीट में बन सकती है। चलिए नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है तार बनाना। तो मेटल्स आर डक्टाइल, है कि नहीं? मेटल्स की तार बनते हैं ना ये बिजली वाले, और नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। क्लियर? उसी तरह नेक्स्ट है एमपी और बीपी। एमपी और बीपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है? तो जो मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, लो होते हैं। इनमें भी क्या है, एक्सेप्शन। ठीक है? तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में क्या एक्सेप्शन है, तो इसके लिए है सोडियम, पोटेशियम और मरकरी, और नॉन मेटल के लिए क्या है, डायमंड। ठीक है? डायमंड को बहुत ज्यादा हीट करोगे तब जाके क्या होगा, वो पिघलेगा। समझ आया? तो इस वजह से एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है आपकी डेंसिटी। अब डेंसिटी में क्या है, तो डेंसिटी में है कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई। डेंसिटी समझते हो, कितना मोटा या कितना पतला। जैसे शहद ले लो और पानी ले लो, कौन मोटा, शहद की पानी? अब शहद मोटा किस वजह से मोटा, क्योंकि उसकी, हाँ, उसके मॉलिक्यूल क्या है, आप बहुत पास पास में, इसलिए वो धीरे धीरे चलता है। अब पानी के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं तो वो तेजी से चलता है। डेंसिटी का मतलब समझ रहे हो? तो डेंसिटी का मतलब होता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, में फॉर्मूला होता है। ठीक है? तो जिसकी डेंसिटी हाई होगी, तो किसकी डेंसिटी हाई होगी, मेटल की डेंसिटी हाई होगी। ठीक है? और किसकी डेंसिटी लो होगी, समझा? क्योंकि नॉन मेटल्स किस में होता है, लिक्विड में होते हैं, तो डेंसिटी क्या होगी, लो। समझा? उसके बाद आखिरी में आता है कलर। कलर में क्या है, बहुत सारे को, जैसे इसमें क्या होता है ना, जैसे कि मेटल्स में जो भी मेटल्स होते हैं ना, उनका उनका कलर होता है। ठीक है? जिसको कहते हैं हम लोग लस्टर, क्या बोलते हैं इसको, कलर को क्या बोलते हैं, लस्चरस। लस्चरस का मतलब चमक होता है। ठीक है? मेटल्स क्या होता है, चमकते हैं, और नॉन मेटल्स चमकते नहीं है। फिर भी इनमें क्या है, एक्सेप्शन। तो मेटल का क्या एक्सेप्शन है, मेटल का एक्सेप्शन ले लो, कोई भी ले लो। लोहा, लोहा चमकता है नहीं। अभी ले लो, इसमें ले लो गोल्ड, तो गोल्ड क्या होता है, चमकता है। समझ? इसमें ले लो कोयला, चमकता है नहीं। इसमें ले लो डायमंड, चमकता है। समझ आया? दोनों में अंतर, दोनों में दोनों की हमने बातें कर ली, जो होता है वो भी है, जो नहीं होता है। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी को भी? चलिए, तो ऐसे करके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाते हैं खत्म। ठीक है? अब हम किसकी बातें करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में। हाँ, सारे के देखो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन की बात है। मेटल्स क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, मतलब कि चमकते हैं, और नॉन मेटल चमकते नहीं है। पर दोनों में क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन समझते हो? एक्सेप्शन का मतलब अपवाद होता है। जैसे मान चलो ना कि 10 लोग एक तरीके के, और उनमें से एक हो जाता है कुजात। कहते ना, एक कुजात होता है, उसको छाट के अलग कर देते हैं कि जो तू हमारी जात का ना हुए। इसका मतलब क्या कि वो उसकी जात का नहीं है उसी की जात का, लेकिन उसको साइड कर दिया गया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, बाकी सबसे अलग। सर लोहा मेटल वो तो शाइनिंग है। तो कहा हम कहा है कि शाइनिंग करता है? नहीं सर, मेटल में आप बोले हैं कि बस शाइनिंग वाला होगा। एक्सेप्शन है। सारे के सारे मेटल्स क्या करते हैं, चमकते हैं। उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे हैं जो चमकते नहीं है। वही ना बात होगी शुरुआत, सबसे शुरुआत में क्या बोले हैं, हार्डनेस के लेके। सारे के सारे मेटल हार्ड हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हार्ड नहीं है, कुछ हैं। समझ रहे हो? कुछ का मतलब 100 गो में से 2 गो, या 10 गो में से 1 गो, 50 गो में से 1 गो, इस टाइप के। तो बताओ, जहां पे 50 लोग झूठ बोल रहे हैं और एगो सही बोलेगा तो उसको कोई मानेगा? कहेंगे कि झूठ सही है। यही होता है ना, कोर्ट में क्या होता है, एक बंदा जो तो सच बोलता है, बाकी सब उसको झूठ साबित करने में लगे रहते हैं कि झूठ बोल रहा है।
जजमान लेता है। अजजमान लेता है। देखो जज को पता होता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, पता होता है, एकदम पता हो। जैसे हमको पता है तुम लोग के बारे में। अब तुम लोग कुछ भी ऐसा काम करोगे कि जिसको हम समझ जाएंगे तुम लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अब जब तुम हमारे पास सामने आओगे, हम लोग हमारे सामने आओगे, इधर इसके वकील इधर इसके वकील, और इधर दलील पेश करो कि ये नहीं ये है, हमको पता है ये कौन है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है। अगर प्रूफ है कि आप सही हैं तभी सही करेंगे हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज चर्चा करें हम लोग। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ है, जैसे इससे पहले चैप्टर में एसिड बेस सॉल्ट में नहीं केमिकल प्रॉपर्टी किए थे हम लोग, जिसमें कि मेटल्स को एसिड के संग रिएक्ट करा रहे थे, एक बार मेटल्स को बेस के संग रिएक्ट करा रहे थे, फिर फलाना को फलाने के संग रिएक्ट करा रहे थे। तो इस तरह जैसे कि केमिकल और फिजिकल मैंने मतलब बताया था कि फिजिकल मतलब जो हमको अपनी आंखों से क्या होता है, दिखता है। तो इससे पहले जो भी हमने पॉइंट पढ़ाना वो सब हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, दिखता है ना सबका सब। लेकिन केमिकल में हमको अपनी आंखों से नहीं दिखता। जो भी रिजल्ट बनता है हम उस पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं कि हाँ भाई ये जो रिजल्ट बना है वो बिल्कुल सही बना है। तो केमिकल प्रॉपर्टी का समय आया है। आज हम लोग मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी खत्म करेंगे, ठीक है, और कल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए, और कल ही हम आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे क्वेश्चन करने के लिए। वैसे इसमें भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, उनकी आवश्यकता है नहीं, पर देख लेंगे, देना होगा जरूर दे दिया जाएगा। हाँ इसमें आंसर भी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के पेपर में आ सकते हैं, तो उस पर ध्यान देंगे आप लोग। चलिए केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें। सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब मेटल का रिएक्शन किससे हो, ऑक्सीजन से। तो जब भी मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है ना, तो क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है। और मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, हमेशा दिमाग में रखना। मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, बस इतना ही है ये। तो इसी तरह की केमिकल प्रॉपर्टी आपको लाइन से देखती जानी है। नेक्स्ट है कि जब हम पोटेशियम का ऑक्सीजन के संग, तो वही सेम है, वही कोई अंतर नहीं है, एग्जांपल दे दिया, ठीक है। देख लो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विथ ऑक्सीजन, देखो 4K + O2 gives 2K2O, यानी एक एग्जांपल है, उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ ऑक्सीजन, ये भी एग्जांपल है। हाँ देखो इसमें मेंशन है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम आर नोन एज अल्कली मेटल्स, ठीक है। तो अगर आप लोग गौर करो तो पीरियोडिक टेबल देखे हो, पीरियोडिक टेबल में ना इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक में 2 ब्लॉक होते हैं, ठीक है। एक में सोडियम वाला खानदान होता है और एक में मैग्नीशियम वाला खानदान होता है, ठीक है। तो ये वाले को कहते हैं हम लोग अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं इसको, अल्कली मेटल्स। यानी कि जो भी इस फर्स्ट ग्रुप के अंदर रहेंगे वो सारे के सारे क्या हैं, अल्कली हैं, ठीक है। और अल्कली का मतलब क्या, जो वाटर में क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। क्लियर, किसी को दिक्कत। चलो उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, एक और एग्जांपल है इसमें, ये भी देख लो, इसके संग क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पे। क्या ये कि रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जैसा कि पता है ना कि कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन से इतनी आसानी से नहीं होता है, मतलब नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है। उसके लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, हमको डिफरेंस करना पड़ता है, यानी कि इधर उधर करना पड़ता है। फिर भी अगर रिएक्शन हो गया, ठीक है, तो वो हाई टेम्परेचर पे होगा और वो काफी लिस्ट रिएक्टिव होगा। तो मान लो ऑक्साइड बन गया ना, ऑक्साइड बन गया तो कैसा ऑक्साइड बनता है उसका, जैसे कॉपर का बर्तन होता है ना, तो जनरली जब नया खरीदोगे एकदम चमकता रहता है, और कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, डल हो जाता है, पतला थोड़ा होता है खाली, ठीक है, क्या हो जाता है, डल हो जाता है, उसकी साइनिनेस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ठीक है। और वो ऑक्साइड की लेयर क्या करता है, उसके मेटल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, किससे, हाँ गुड,
कोरोजन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ताकि और ना उसको खरोच सके, ठीक है। अगर आप चाहो तो उसको हटा सकते हो, पता है ना कैसे हटाना है, कैसे हटाना है, हाँ? उतना मेहनत नहीं करेंगे हम नींबू पानी घोलेंगे और नींबू का घोल डाल के उसी कॉपर वाले बर्तन में डाल देंगे। आधा घंटा बाद या 10-15 मिनट बाद अपने आप जितना भी ऑक्साइड वाला पार्ट होगा सब क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा जूस में, और फिर हम वो तुमको पिला देंगे, ठीक है, और फिर मेरा बर्तन साफ हो जाएगा। तो ऐसे क्या हुआ कि हम लोग कुछ नुकसान भी नहीं हुआ और बर्तन भी साफ हो गए। समझ गए? वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपके शरीर में जो भी कॉपर की कमी होगी सब पूरा हो जाएगी, है कि नहीं? चलो नहीं पूरा करा जाएगा, कोई दिक्कत, जब तुम ललचाया जाएगा। आगे चर्चा करें। जब हम मेटल्स का रिएक्शन कराएं किसके संग, पानी के संग, देखो दूसरी प्रॉपर्टी, जब हम मेटल का रिएक्शन किसके संग कराएं, H2O के संग, ठीक है, तो क्या बनता है, ये बनता है मेटल का हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहां पे आप देखो कई सारे एग्जांपल यहां पे मेंशन है। जब सोडियम को पानी के संग मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, देखो नोट्स में देखो, ठीक है। उसके बाद जब हम कैल्शियम को पानी में मिलाएंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, यानी याद है मैं बताया था चूना जो पानी होती है, वो जो घर में पुताई होते हैं चूने की ना, जब उसको मिलाते हैं तो क्या बनता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है वो, ठीक है, बदर 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 करके पक जाता है। क्लियर? विथ हाइड्रोजन गैस हीट व्हेन रिएक्ट विथ वाटर, और बहुत देखो उसका पूरा बर्तन कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है जब मैग्नीशियम का पानी के संग रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और फिर भी हाइड्रोजन गैस पास होगा। अरे हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलबे करेगा, सबके संग हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। अब इसमें जानते हो ना दो चीजें हैं, एक ठंडा पानी और एक गर्म पानी यानी स्टीम। तो अगर मेटल का पानी के संग कराओगे ना, कैसा पानी, कोल्ड वाटर, तो क्या बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। और अगर हम मेटल के संग कैसा पानी लगाएं, स्टीम, तो वहां पे मेटल का ऑक्साइड, देखो थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। और ऑक्साइड बनने के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, यहां पे ध्यान दीजिए। तो मेटल प्लस ठंडा पानी, मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, मेटल भाप, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोजन। देखो अंतर कहां आ रहा है, आ रहा है ना, यहां पे क्या बन रहा है और यहां पे क्या बन रहा है, ठीक है। ये बस खाली ठंडा और गर्म पानी करने से, इसीलिए गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है। ऐसा कोई मतलब नहीं है, वैसे नहा सकते हो, ये किसके लिए है बस, और आप मेटल्स हैं तब तो सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे अंदर है ना आयंस के फॉर्म में। हाँ तो निकाल दो उसको बार बार, निकाल, यहाँ उगी दो यहीं पे, आप ही को साफ करें चलिए आगे बढ़े। आगे में है कि तो ध्यान दीजिए, बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर हैवियर देन वाटर। जो भी कैल्शियम होते हैं और मैग्नीशियम दोनों क्या होते हैं, पानी से क्या होते हैं, भारी होते हैं। आर हैवियर देन वाटर बट स्टिल फ्लोट ओवर इट, और फिर भी वो पानी के ऊपर क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, एक्सेप्शन है। वेरी गुड। तो जानते हो जब कैल्शियम और मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है ना पानी से, तो वहां पे क्या बनता है, हाइड्रोजन का गैस बनता है।
और गैस क्या होता है? बबल। और बबल कैसे होते हैं? हल्लुक होते हैं ना, हाँ या ना? बबल्स हल्लुक होते हैं ना, तो इस वजह से वो ऊपर क्या करने लगते हैं? एक्सेप्शन नहीं है। समझा? चलो आगे चर्चा करते हैं जब कि हाँ देखो यहां पे एक चार्ट दिया हुआ है कि कैसे रिएक्टिविटी होगी। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। देख लो ये पानी से रिएक्ट करने का लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, कि पानी से कौन कितना ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो सबसे ज्यादा कौन करेगा पानी से रिएक्ट? पोटेशियम। पोटेशियम। और सबसे कम कौन करेगा? गोल्ड। गोल्ड। ठीक है, इसीलिए गोल्ड के ऑर्नामेंट पहनते हैं आप लोग, और वो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स जल्दी ब्लैक नहीं होते हैं। ठीक है, काफी समय लगता है उनको होने में, साल 2 साल 1.5 साल समय लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। यानी कि जब ये देखो पुराना वाला, ये एसिड वाला ही हटा दो इसको। ठीक, जब हम मेटल का रिएक्शन किसके संग करें? डाइल्यूट एसिड के संग करें तो क्या बनेगा? बनेगा मेटल का सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सिंपल, कुछ इसमें ज्यादा नहीं करना है। तो डाइल्यूट एसिड संग करोगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। एग्जाम्पल है कि अगर हम सोडियम का रिएक्शन कराएं HCl से तो ये बनेगा NaCl और हाइड्रोजन गैस। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये हो गया हम लोग का रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड्स। कोई दिक्कत? अब इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड। देखो सबसे लास्ट में, देखो पेज नंबर 22, सबसे लास्ट में क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बताइए कि जब हम किसी भी मेटल को नाइट्रिक एसिड के संग जब मिलाते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलता है? का मेटल बॉन्ड बना लेता है, नेगेटिव नेगेटिव उन लोगों का आयन जोटा से हो जाता होगा। पढ़ ली, पढ़ो इधर, आंसर पढ़िए, ये वाला आंसर हो तो चलो लिखवा ही है, रिएक्शन नहीं करता वैसे। आंसर पढ़ियो तो पढ़ो। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग किस चीज का स्ट्रांग होता है? अब जाके सही है। देखो HNO3 जो होता है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना गया है। समझ रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या? ऑक्सीजन को नहीं लेते, ऑक्सीजन को ऐड करवाए, हाइड्रोजन को रिमूव करवाए, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो जब मेटल के संग हम एसिड का रिएक्शन करते हैं ना, तो क्या बनता है? मेटल का सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। मेटल सॉल्ट बनता है। चलिए, तो हाइड्रोजन गैस बन गया। अब HNO3 के संग जब रिएक्शन कराते हैं ना यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन गैस बनने नहीं देता है। ये क्या करता है? सीधा इसको H2O बना देता है, ऑक्सीजन ऐड कर देता है। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा ये खतरनाक है कि हाइड्रोजन अकेले रहने नहीं देता, उसके संग क्या ऐड कर देता है? और ऑक्सीजन जब ही ऐड करते तो क्या बन जाता है? पानी। ठीक है, तो याद रखना जहां पे भी HNO3 का प्रयोग होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, वहां पे प्रोडक्ट में हमेशा पानी मिलेगा। समझ गए? क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। और आगे चर्चा करें। उसी तरीके से सेम, अगर वहां पे H2SO4, अगर कहीं पे भी H2SO4 का प्रयोग होता है, वो भी कैसा? कॉन्क। ठीक है, कॉन्क अगर H2SO4 का प्रयोग हो रहा है तो समझ लो वहां पर भी प्रोडक्ट में पानी मिलेगा।
क्योंकि H2SO4 पानी क्या कर लेता है, खींच लेता है, ऐसे करके। कैसे करके, ऐसे करके, ठीक है। तो रिएक्शन में से पानी खींचेगा और किधर ले जाएगा, बाहर कर देगा, एकदम रिएक्शन से बाहर कर देगा पानी, क्योंकि इसका प्रयोग ही करते हैं हम पानी को खींचने के लिए, ठीक है। जहां पे भी हमको पानी निकालना होता है रिएक्शन में से हम क्या कर देते हैं, वहां पे कौन H2SO4 का प्रयोग कर देते हैं। दो बातें समझ में आई। इस पे क्वेश्चन पूछेगा तो तैयार रहिएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपके यहाँ पे पेज नंबर 22 में हो दे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए कॉपर गोल्ड सिल्वर आर नोबल मेटल्स। जो कॉपर गोल्ड सिल्वर होते हैं ना, वो बहुत ही उच्च किस्म के मेटल्स होते हैं, मतलब बहुत ही अमीर खानदान से बिलोंग करते हैं। वो एरू गैरू किसी से भी रिएक्ट करते नहीं चलते हैं, तो दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज का। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, फेरस, कॉपर, मरकरी और सिल्वर। तो सबसे ज्यादा रिएक्ट किससे करेगा और सबसे कम किससे करेगा, सिल्वर से। हाँ ठीक है, सिल्वर है, सबसे आखिरी में सिल्वर है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसका, तो देखो मेटल जो ऑक्साइड्स हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के, अभी इस पे बात कर चुके हैं। और बेसिक नेचर क्या करता है ना, जो रेड लिटमस होता है उसको क्या कर देता है, ब्लू में कर देता है। तो ये चीज आप बता सकते हो कि हाँ, यहां से हमको पता चल जाएगा कि वो कैसा ऑक्साइड है, बेसिक नेचर का है, ठीक है। चलो और कुछ इसमें, नोबल का मतलब ना जैसे कि बहुत ही उच्च खानदान के व्यक्ति, मतलब बहुत ही समझ लो कि रियायत, मतलब समझ लो कि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं लोग, रईस लोग, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, जिनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सब चीज से भरपूर हैं, उनको कहते हैं नोबल, नोबल कहते हैं, ठीक है। उसी तरह ये मेटल्स हैं, ये भी नोबल्स हैं, इनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये कहीं भी रहेंगे, अकेले भी रह जाएंगे। आगे देखा जाए, बोलिए। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। पेज नंबर 24 में देखो कि हम मेटल्स का जब रिएक्शन कराते हैं किसी और के मेटल के सॉल्ट से, तब क्या होता है, देखो मेटल ए का रिएक्शन जब सॉल्ट के से किसे कराते हैं, बी से, तो क्या बनता है यहां पे, सॉल्ट ऑफ ए प्लस मेटल बी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल है, डबल नहीं है, सिंगल है। जैसे फेरस प्लस CuSO4 क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी में आप इसको मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए एक और चीज है कि सिल्वर मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, यानी कि यहां पे अगर हम सिल्वर डाल देना तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से भी नीचे कौन आता है, सिल्वर आता है, इस वजह से सिल्वर इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट है आपका ऐसे करके आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपका ये मेटल्स वाला पार्ट, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई समाप्त, ठीक है। अब कुछ ऐसे मेटल्स की प्रॉपर्टीज है, मतलब उसमें एग्जांपल दिया हुआ है, जिस एग्जांपल को आप घर पे पढ़ लेंगे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कल चर्चा हम लोग करेंगे इसके ऊपर, क्लियर। तो आज का मेटल समाप्त है। कल हम प्रॉपर्टीज किस पे चर्चा करेंगे, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पे, वो भी केमिकल वाले पे, फिजिकल बता चुका हूं, केमिकल पे चर्चा करेंगे। और
कल ये खत्म हो जाएगा आपका।